हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज है संडे और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं पूरे 100 MCQ को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका UGC नेट दिसंबर 2023 का पेपर है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। मार्क्स ने अपनी किस रचना में द कमोडिटी फार्म के विषय में लिखा है। मार्क्स ने अपनी किस रचना में द कमोडिटी फार्म के विषय में लिखा है। ऑप्शन दास कैपिटल, बी द जर्मन आइडियोलॉजी, सी द पॉवर्टी या फिलॉसफी, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। मार्क्स ने अपनी किस रचना में द कमोडिटी फार्म के विषय में लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, दास कैपिटल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि प्रत्येक समाज प्रभेदक जीवन शैली युक्त समूहों एवं संस्तरों में विभाजित होता है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी है इमानुएल दुर्खीम, सी है मैक्स वेबर, डी है थॉर्स्टेन वेबलेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम की कौन सी पुस्तक आदिम धर्म के निकटवर्ती एवं सुविचारित विश्लेषण के प्रति समर्पित है। ऑप्शन मोरल एजुकेशन, बी है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, सी है सुसाइड, डी है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक का लेखक लिखित में से किस समाजशास्त्री, यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पे इसका ऑप्शन इधर आ गया है। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक का लेखक लिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है। मैक्स वेबर, यहाँ इसका ऑप्शन इधर है, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यहाँ पे इमानुएल दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इसका ऑप्शन यहाँ पे आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माइकल फूको की प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी किस वर्ष में लिखी गई थी। माइकल फूको की प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी किस वर्ष में लिखी गई थी। ऑप्शन ए 1984, बी है 1993, ऑप्शन सी 1976, डी है 1980। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1976, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार आधुनिकीकरण ने समाज की सामंतवादी व्यवस्था को विघाटित किया, उसी प्रकार आज आधुनिकीकरण औद्योगिक समाज को विघाटित कर रहा है और एक अलग प्रकार की आधुनिकता का जन्म हो रहा है। ये डैश ए कथन किसका है। जिगमंड बोमैन, बी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी उलरिच बेक, डी है जिया बॉडीलार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, उलरिक बेक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविहीन समाज की अवधारणा, समविहीन समाज में यहाँ पर समय विहीन समाज की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन स्कॉट लैश एंड जॉन उरी,
बी है डेविड हेल, ऑप्शन सी मैनुअल कैस्टल्स, सी है डी है उलरिक बेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैनुअल कैस्टल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में समय स्थान के दूरस्थीकरण की अवधारणा किनकी है? ऑप्शन ए जुर्गेन हाइबरमास, बी ए पियरे बोर्दियू, सी एडवर्ड सेड, डी एंथनी गिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रकारवादी दृष्टिकोण किसके विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ? ऑप्शन ए सामाजिक नृविज्ञानी पद्धति, बी है उद्विकासवादी पद्धति, सी अर्थशास्त्री पद्धति, डी अंतःक्रियात्मक पद्धति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगी, उद्विकासवादी पद्धति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन ए साइंस सेल्फ एंड सोसाइटी, जी.एच. मीड, बी आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कार्ल मैनहिम, डी सी ए सुसाइड, इमाइल दुर्खीम, डी ए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, दी सुसाइड एंड इमाइल दुर्खीम की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विज्ञान में सिद्धांतों का एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए सिद्धांत को ही अंतिम व्याख्या माना जाता है, बी है सिद्धांत को सर्वथा कतिपय अस्थायी स्वरूप माना जाता है, ऑप्शन सी सिद्धांत एक परिकल्पना मात्र है, डी ये सिद्धांत तथ्यों की एक व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सिद्धांत को ही अंतिम व्याख्या माना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक पद्धति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक पद्धति की विशेषता नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? ऑप्शन ए खुले हुए प्रश्न, बी ए पाठ और छवि विश्लेषण, सी विषय और प्रतिरूप निर्वचन, डी है जनगणना आंकड़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जनगणना आंकड़े, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अध्ययन व विकल्प नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ परिच्छेदीय, बी ए साक्षात्कार, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ सांस्कृतिक, डी ए अनुधैर्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, साक्षात्कार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुणात्मक दृश्य श्रव्य डिजिटल पद्धति नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए चलचित्र, बी ए अखबार, सी ए छायाचित्र, डी ए कंप्यूटर संदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अखबार, ऑप्शन बी। यहाँ नहीं पूछा हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद से संबंध है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी ए ई.बी. टेलर, सी आर मायरेट, बी ए बी मालिनोव्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स मूलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम जनजाति काल में रह रहे हैं, यह कथन किसका है? अब हम जनजाति काल में रह रहे हैं, कथन किसका है? आर रीडर, बी ए जी डेवी, ऑप्शन सी M.F. सोली, बी डी है सी बेरोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, M.F. सोली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलिंगी वेशधारी महिला से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा विलिंगी वेशधारी महिला से संबंधित है? ऑप्शन ए, वह महिला दो नियमित तौर पर पुरुष के स्पष्ट सदृश कपड़े पहनती है। बी है, वह पुरुष जो नियमित रूप से किसी महिला की तरह कपड़े पहनता है। ऑप्शन सी, वह पुरुष जो महिला होता है। ऑप्शन सी डी है, वह महिला जो पुरुष होती है। कौन सा विलिंगी वेशधारी महिला से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, वह महिला जो नियमित तौर पर पुरुष के सदृश कपड़े पहनती है। ऑप्शन ए, यहाँ पे जो हो जाएगा, जो वह महिला जो नियमित तौर पर पुरुष के सदृश कपड़े पहनती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना का उपयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना का उपयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन आर रॉबर्टसन, बी आई वाटरस्टीन, ऑप्शन सी एम वाट्स, डी है एल मार्टल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर रॉबर्टसन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन क्रॉसली, बी ए मेयर और एस एल पुलर, सी जॉर्ज सीमेल, डी एम कास्टल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एम कास्टल्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के रिक्शा वालों का 1965 में एक अध्ययन किया है? ऑप्शन हर्बर्ट रिजले, बी एडवर्ड शिल्प, ऑप्शन सी हेराल्ड ए गोल्ड, डी है जोसेफ शुम्पीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, हेराल्ड ए गोल्ड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल कैस्टल्स द्वारा शहर द्वारा संवर्धित सामान्य सुविधाओं के उपभोग की प्रक्रियाओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त अवधारणा कहलाती है? ऑप्शन नियंत्रित उपभोग, बी सामूहिक उपभोग, ऑप्शन सी सिविल उपभोग, डी है तुलनात्मक उपभोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामूहिक उपभोग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी पॉलिटिक्स मशीन पदबंध का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन रॉबर्ट चेम्बर्स, बी जेम्स फर्गुसन, ऑप्शन सी कीथ हार्ट, डी थॉमस बी हेंसेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जेम्स फर्गुसन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना में व्यक्तियों की शारीरिक आवश्यकता अंचे बाधिर एवं मुख्य की श्रेणियां प्रारंभ की गई? लिखित में से किस जनगणना में व्यक्तियों की शारीरिक आवश्यकता अंचे बाधिर एवं मुख्य की श्रेणियां आरंभ की गई? ऑप्शन है 1881, बी है 1931, ऑप्शन सी 1951, डी है 1961। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1881। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजों में से जन समाज है, निम्नलिखित समाजों में से जन समाज है औद्योगिक समाज, बी है जनजाति समाज, सी है कृषक समाज, डी है सामंती समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन ए हो जाएंगे औद्योगिक समाज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। भारत में सामाजिक संस्कृति पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति और भाषा है। यह कथन किसका है? भारत में सामाजिक संस्कृति पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति और भाषा है। यह कथन किसका है? योगेंद्र सिंह, बी है टी.एन. मदान, ऑप्शन सी टी.के. उमन, डी है आंद्रे बितई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे टी.के. उमन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संस्कृति के मिश्रित प्रकारों को स्थानीय विषय और सहभागी में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए एल.आई. रुडोल्फ और एस.एच. रुडोल्फ, बी है M.R. डेवी और B.S. लेविस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ई वार्ड, डी है G.A. आत्मंड और एस वर्बा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे G.A. आत्मंड और एस वर्बा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पारंपरिक भारत में तार्किक वैधानिक सत्ता और नौकरशाही सामाजिक संरचनाओं की वृद्धि के लिए एक विकसित सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं था या नहीं है? किसने कहा है कि पारंपरिक भारत में तार्किक वैधानिक सत्ता और नौकरशाही सामाजिक संरचनाओं की वृद्धि के लिए एक विकसित सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है? किसने कहा था ये? है डेनिपत हर्नर, बी है मैक्स वेबर, सी है F.W. रिम्स, डी है हेरोल्ड डी तासवेत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन परिस्थितिकी सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या नहीं दिया है? गहन परिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पृथ्वी पर मानवीय और गैर मानवीय जीवन के कल्याण और उन्नति का महत्व स्वयं में निहित है। बी, मानव जीवन और संस्कृति की समृद्धि मानव जनसंख्या में समुचित कमी के साथ संगत है। ऑप्शन सी, मनुष्यों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति की समृद्धि एवं विविधता को कम करने का कोई अधिकार नहीं। डी है, गैर मानवीय जगत के साथ वर्तमान मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक है तथा स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी किनशिप के प्रतिरूपों को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसने मैत्री उपागम अलायंस अप्रोच का प्रयोग किया है? ऑप्शन लुई ड्यूमो, बी है टी.एन. मदान, ऑप्शन सी के गफ, डी है ऑस्कर लेविस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे लुई ड्यूमो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र के एक कस्बे महुआ में परिवार के अध्ययन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? I.P. देसाई, A.S. शाह, इरावती कर्वे, मेडल बॉम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे I.P. देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मैरिज मैटर्स नामक निबंध के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वाई मैरिज मैटर्स नामक निबंध के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जेसी एलिसन, बी कैटलिन फ्लॉगन, सी जॉन गॉटमैन, डी रॉबिन्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे कैटलिन फ्लॉगन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन के अंधेरे पक्ष डार्क साइड पर निम्नलिखित में से किसने
ध्यान उत्कृष्ट किया है। ऑप्शन उदारवादी, बी है प्रकारवादी, सी है संरचनावादी, डी है स्त्रीवादी नारीवादी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्त्रीवादी नारीवादी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि परिवार पुरुष आधिपत्यता और ईर्ष्या तथा संपत्ति में वृद्धि और संपत्ति बोध का परिणाम था? लेविस मॉर्गन, बी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी आर लेविस, डी है पीएन प्रभु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वेस्टरमार्क। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्शनलिटी शब्द का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया है? इंटरसेक्शनलिटी शब्द का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए बारबरा स्मिथ, सी ए कोम्बाही रिवर, ऑप्शन सी किम्बले केंसा, डी ए पैट्रिसिया हिल कोलिंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, किम्बते क्रेंसा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे लोगों का नाम रहता है कि कोई कामगार जो विविध प्रकार के कोमातों अथवा योग्यताओं को धारित करता है और इस कारण से वह एक नौकरी से दूसरी नौकरी को आसानी से प्राप्त कर लेता है, कहलाता है। कोई कामगार जो विविध प्रकार के कुमातों अथवा योग्यताओं करके, यहाँ क्या लिखा था, योग्यताओं को धारित करता है और इस कारण से वह एक नौकरी से दूसरी नौकरी को आसानी से प्राप्त कर लेता है, वह कहलाता है औद्योगिक श्रमिक। बी है पोर्टफोलियो श्रमिक, सी है प्रतिभागी श्रमिक, डी है संगठनात्मक श्रमिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पोर्टफोलियो श्रमिक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थान एक औपचारिक नौकरशाही संरचना के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन ए सामाजिकरण, बी ज्ञान का संचय, सी संस्कृति की नई प्रणाली बनाने के लिए, डी संस्तरण के लिए। शिक्षा संस्थान एक औपचारिक नौकरशाही संरचना के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, संस्कृति की नई प्रणाली बनाने के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रीडेंशियल सोसाइटी की अवधारणा एक ऐसे समाज के लिए किया जहां लोग डिप्लोमा और डिग्री को विशिष्ट व्यावसायिक भूमिकाओं के निष्पादन की अभिक्षमता की साक्ष्य के रूप में देखते हैं? ऑप्शन एंथनी गिडेंस, बी है रेंडल कोलिंस, सी है इवान इलिच, डी है पी बोर्दियू। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रेंडल कोलिंस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नव धार्मिक आंदोलन 3 मुख्य प्रकारों में श्रेणीबद्ध नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए विश्व स्वीकार्य, बी विश्व अस्वीकार्य, ऑप्शन सी विश्व संघर्षीय परस्पर विरोधी, डी विश्व अनुग्राही। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, विश्व संघर्षी परस्पर विरोधी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटमवाद एक विश्वास है। टोटमवाद एक विश्वास है, आत्मा और मन से निहित चित्र, बी शक्ति और आत्मा से निहित देवता, सी शक्ति और शक्ति से निहित आत्मा, डी है आत्मा और शक्ति से निहित वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, आत्मा और शक्ति से निहित वस्तु। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अस्थिर परिवार शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन सी एच कूले,
बी है लिपले, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमिल, डी है एफ रेंजिल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे लिपले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा निम्नलिखित में से कौन से समाज विज्ञानी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित हैं? एंथनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूज, ऑप्शन सी है एम हरखाइमर, डी है एरिक फ्राम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन इसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित हैं? तो इसमें आपका हर्बर्ट मार्क्यूज, एम हरखाइमर, एरिक फ्रांस, बी सी डी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी मैलिनोवस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृति के संदर्भ में सत्य है? संस्कृति एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को उसके जैव मानसिक उत्तरजीविता को सुरक्षित करने में सक्षम बनाती है। बी संस्कृति एक अधिजैव अवधारणा है। सी संस्कृति व्यक्ति की मानसिक एवं बौद्धिक जन उत्तरजीविता में सहायक है। डी है संस्कृति का प्रत्येक पक्ष मानव की आवश्यकताओं में निहित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा संस्कृति एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को उसके जैव मानसिक उत्तरजीविता को सुरक्षित करने में सक्षम बनाती है। संस्कृति एक अधिजैव अवधारणा है। और बी नहीं होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा। सी संस्कृति व्यक्ति की मानसिक एवं बौद्धिक उत्तरजीविता में सहायक, और डी हो जाएगा संस्कृति का प्रत्येक पक्ष मानव की आवश्यकताओं में निहित है। ए, सी और डी, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। ज्ञान समाज शास्त्र के बारे में कार्ल मानहिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ज्ञान समाज शास्त्र के बारे में कार्ल मानहिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। सभी ज्ञान एवं सभी विचार किसी स्थान तक सीमित होते हैं। बी है उसका संबंध विचार से संबंधित सामाजिक अथवा मूलभूत अनुकूल सिद्धांत से है। विचार ऐतिहासिक समय एवं सामाजिक संरचना की विभिन्न अवस्थिति में निहित होते हैं। डी है समय समय पर एक विशिष्ट समूह की अन्य समूहों की अपेक्षा सामाजिक परिघटना की समझ हेतु पूर्ण पहुँच सुगम्य हो सकती है। किसी भी समूह की सामाजिक परिघटना की समझ पूरी तरह सुगम्य नहीं होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें सभी आ जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी, यहाँ पर सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ करिएगा आप लोग, क्वेश्चन लॉन्ग है इसलिए यहाँ पर नीचे दिख नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोज्य परिकल्पना के लक्षण हैं। प्रयोज्य परिकल्पना के लक्षण है। परिकल्पना अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। बी परिकल्पना के अनुभव जन्य निर्देश होनी चाहिए। बी सी है परिकल्पना विशिष्ट नहीं होनी चाहिए। डी परिकल्पना का संबंध है सिद्धांत निकाय से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, परिकल्पना के अनुभवजन्य निर्देश से होनी चाहिए, और परिकल्पना का संबंध सिद्धांत निकाय से होना चाहिए। तो ए, बी और डी, ए बी ए सी कट जाएगा तो ए बी डी हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आकृति वर्गीकरण के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण में किस किस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हिस्टोग्राम तकनीक, बी है बारंबारता आवृत्ति बहुजन, सी है प्रतिशतता, डी है समकारी आवृत्ति वक्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आकृति वर्गीकरण के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण में किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हिस्टोग्राम तकनीक, बारंबारता या आवृत्ति बहुजन बहुभुज और समकारी आवृत्ति वक्र। ए, बी और डी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में निम्नलिखित गुण होने चाहिए: उपयुक्तता, स्पष्टता, परिमाणता एवं तुलनात्मकता, लचीलापन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएंगे? उपयुक्तता, स्पष्टता और परिमाणकता एवं तुलनात्मकता। ए, बी, सी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथनोमेथोडोलॉजी संबंधित है। एथनोमेथोडोलॉजी संबंधित है सामान्य लोगों की पद्धति का अध्ययन जिससे प्रतिदिन के जीवन को अर्थपूर्ण और व्यवस्थित बनाया जा सके। जब लोग वार्ता अथवा अंतःक्रिया करते हैं तो अपने आसपास चल रही गतिविधियों की व्याख्या करने में सतत रूप से संलग्न हो रहते हैं। वार्ता और क्रिया के बीच एक अंतर संबंध है। डी है एक बहुत बड़े आकार के निर्देशन के माध्यम से अत्यधिक संरचित साक्षात्कार द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ये तो इसका हो जाएगा आपका ये ए, बी, सी हो जाएंगे। ए, बी और सी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरणात्मक अनुसंधान अभिकल्प का उपयोग किया जाता है। विवरणात्मक अनुसंधान अभिकल्प का उपयोग किया जाता है विशिष्ट व्यक्ति, स्थिति अथवा समूह के लक्षणों का सटीक चित्रण करने के लिए। सही है ये। उस आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जिससे वह कुछ घटित होने से संबंध हो अथवा जिससे वह किसी अन्य से संबंध हो, भी हो जाएंगे। और ये उस अध्ययन के लिए जिसमें पक्षपात को काफ़ी कम करने, विश्वसनीयता को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ए, बी, डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रकार हैं। सामाजिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रकार हैं पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, सी है समायोजन, डी है प्रतिस्पर्धा, डी है विभेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, समायोजन, प्रतिस्पर्धा, विभेदन। तो इसमें क्या हो जाएंगे? आत्मसातकरण हो जाएंगे, समायोजन और प्रतिस्पर्धा। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, बी, सी और डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुदाय सामाजिक आवास का वह क्षेत्र है जो सामाजिक निकटता की कुछ मात्रा से चिन्हित होता है। इस समुदाय का आधार है स्थानिकता, संरचना, सी है समुदाय भावुकता, डी है स्थिरता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर स्थानीयता हो जाएगा और समुदाय भावुकता, ए और सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ एक बार सभी लोग शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय निम्नलिखित में से किसके वितरण के संबंध में न्याय है?
संपत्ति, संसाधनों का स्वामित्व, सी है अवसर, डी है प्राधिकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बी और सी। ऑप्शन बी केवल ए, बी और डी। सी है केवल ए, सी और डी। ऑप्शन डी है केवल सी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन केवल सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति, अवसर और प्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समाज के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? कृषक समाज, औद्योगिक समाज, सी आधुनिक समाज, डी है शिकार एवं संग्रहण समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कृषक समाज, औद्योगिक समाज और शिकार एवं संग्रहण समाज। ए, बी और डी। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टालकट पार्सन्स के अनुसार किसी व्यक्ति के रोगग्रस्त होने पर आदर्शात्मक प्रत्युत्तर है। रोगी की भूमिका ग्रहण करना, रोगी की भूमिका, सिक रोल की विशेषताएं कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं? बीमारी नित्यचर्या बातें उत्तरदायित्वों को स्थगित कर देती है। बी है किसी व्यक्ति के द्वारा बीमारी जानबूझकर उत्पन्न नहीं होती। सी है कोई भी बीमार व्यक्ति आवश्यक रूप से स्वस्थ होना चाहता है। डी है किसी बीमार व्यक्ति को अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। ई है बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह की अवश्य मानना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएंगे इसमें? इसमें आपका बीमारी नित्यचर्या बातें उत्तरदायित्वों को स्थगित कर देती है। किसी ये भी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा बीमारी जानबूझकर उत्पन्न नहीं होती है। बी हो जाएगा कोई भी बीमार व्यक्ति आवश्यक रूप से स्वस्थ होना चाहता है। सी हो जाएगा। और ए बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह को अवश्य मानना चाहिए। ए, बी, सी और डी। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्रांति ने उत्तर औद्योगिक समाज के विकास में योगदान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया? मूर्त वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु पर विचारों कमोडिफाइड आइडियाज में स्थानांतरित कर दिया। ये सही हो जाएगा। यांत्रिकी कौशल से डिजिटल कौशल में स्थानांतरित कर दिया, ये भी है। और शिक्षित एवं रचनात्मक बल के पर्यवेक्षण का न्यूनीकरण कर दिया गया, ये भी हो जाएगा। कारखानों के कार्य का केंद्रीकरण, ये नहीं होगा। तो इसमें आपका ए, बी और सी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में औद्योगिकरण द्वारा कौन से परिवर्तन लाए गए? ऊर्जा का नया रूप, विनिर्माण एवं बृहद पैमाने पर उत्पादन, सी श्रम विभाजन विशेषज्ञता, डी वेतन श्रमिक की शुरुआत, ई कार्य का विकेंद्रीकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऊर्जा का नया रूप, विनिर्माण एवं बृहद पैमाने पर उत्पादन, श्रम विभाजन विशेषज्ञता, वेतन श्रमिक की शुरुआत, ए, बी, सी, डी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षिक निर्धारणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह सार्वजनिक एवं अवर्जनीय है। यह सार्वजनिक एवं अवर्जनीय है, सही है। इसका संबंध अपने से अधिक अच्छी स्थिति रखने वाले लोगों की अपेक्षा कुछ लोगों की वंचितता से है।
तो ये भी सही हो जाएगा। यह पर्याप्त पोषण एवं निर्वाह हेतु सर्वसहमति से निर्धारित न्यूनतम संसाधन की उपलब्धता से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। यह किसी विशिष्ट सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित मूल्यों एवं जीवन स्तरों पर निर्भर करता है, ये सही हो जाएगा। ए, बी और डी ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वावधानता सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन ए है, यह केवल जोखिम हानि की संभावना के एक पक्ष पर केंद्रित है। यह हमें सिद्धांत विषय के रूप में प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हस्तक्षेप के विरुद्ध सचेत करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करने की तब तक कोई उम्मीद नहीं है जब तक कि हम दृढ़ निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जोखिम लेना नवीन चिंतन हेतु अनिवार्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए, सी और डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी विकास को संवर्धन करने वाले सामाजिक कारक है। सामाजिक गतिशीलता, आविष्कारों को पुरस्कृत करने की नीति, सामाजिक रूढ़िवादिता, विशेषीकरण। तो इसमें ए, बी ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सत्य है इसमें? यह सामाजिक एवं राजनीतिक नवाचार हेतु वस्तुपरक आवश्यकताओं का सृजन करती है। यह उन क्षेत्रों का पता लगाने की स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें एक नए संस्थानों की आवश्यकताएं पड़ती है और पुराने संस्थानों में सुधार संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें आपका ये हो जाएगा नवीन संस्थानों का, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। नवीन संस्थानों को नवीन विशिष्ट जरूरतों हेतु उपयुक्त होना पड़ता है, सी हो जाएगा। और डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के चरण कौन से हैं? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एवं दूरसंचार अभिसारिता, पर्यावरण के क्षेत्र में नवाचार, सी है इंटरनेट की स्थापना, डी है नेटवर्क प्रौद्योगिकी एवं व्यापक कम्युनिटी कंप्यूटिंग, जीवन संबंधी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो इसमें आपका हो जाएगा ये हो जाएगा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट के मार्टन द्वारा प्रस्तावित यास और साइंस के तत्व हैं, यान्स और साइंस के तत्व हैं सार्वभौमवाद, मानववाद, साम्यवाद, तटस्थता, संगठित संशयवाद। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो इसमें सार्वभौमवाद हो जाएगा, साम्यवाद, तटस्थता, संगठित संशयवाद, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के नियंत्रण से संबंधित कोलोन ग्रीड डायलेमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसको थोड़ा सेव कर देते हैं तो ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। किसी प्रौद्योगिकी का नियंत्रण इसके आरंभिक अवस्था में, जब इसका संभाव्य खतरा मालूम नहीं होता, सरल होता है, जब तक प्रौद्योगिकी के खतरे की पहचान की जाती है तब तक विनियमित कठिन हो जाता है।
यदि आरंभिक अवस्थाओं में ही नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रौद्योगिकी की आगे की वृद्धि को सीमित कर सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्य साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? अवैध तरीके से हैकिंग, ये सही है। मालवेयर को छोड़ना या भोजन, ये भी सही है। अवैध सामग्रियों को अपलोड करना, ये भी सही है। साइबर स्टॉकिंग, तो ये सभी सही हो जाएंगे। तो बी को छोड़िए, बी गलत है। तो ACDE ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसारिक जगत को स्वीकार करने वाले 9 धार्मिक आंदोलन निम्नलिखित में से कौन से हैं? आत्मविज्ञान का चर्च, अनुभावित मनन, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ओम परम सत्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर आत्मविज्ञान का चर्च और अनुभविक मनन, ए और बी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश्वरवाद का तात्पर्य है। सर्वेश्वरवाद का तात्पर्य है यह मत कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह मत कि केवल एक ईश्वर का अस्तित्व है, अनेकों ईश्वर में विश्वास। यह मत कि बहुओड़ ईश्वर है, एक पथ या अन्य में विश्वास का अभाव। तो इसमें केवल डी हो जाएंगे, एक मत की बहुओड़ ईश्वर है, ऑप्शन डी। केवल सी हो जाएंगे, यहाँ पर केवल सी, केवल डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 मिलान कीजिए। ये मैच करना है सूची 1 को और सूची 2 को। सेक्स एंड रिप्रेशन इन सिविल सोसाइटी, तो ये आपका हो जाएगा बी मालिनोवस्की। द अंडमान आइलैंडर्स आर रेडक्लिफ ब्राउन। द सेवेज माइंड क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी, ये आपका टॉलकट पार्सन्स है। तो इसका क्या हो जाएंगे, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 मिलान कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। ये मैथोलॉजी श्री मालिनोवस्की, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चरल। मैथोलॉजी ये आपका हो जाएगा क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ क्लस्टर मालिनोवस्की। टैबू आपका हो जाएगा अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन। द स्ट्रक्चर ऑफ सुमांत एकांत, तो इसका आपका हो जाएगा टॉलकट पार्सन्स का हो जाएगा। यहाँ पे कुछ शायद मिस्टेक हुआ है, तो इसका राइट आंसर 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 मिलान कीजिए। 1 और 2 है ये सूची।
ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि इमाइल दुर्खीम। तुलनात्मक विधि, द्वंद्वात्मक विधि, नव प्रकारवाद। नव प्रकारवाद अलेक्जेंडर की है। डी में 4, डी में 4, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिल रहा है। चार ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि, ये आपका मैक्स वेबर। तुलनात्मक विधि इमाइल दुर्खीम। द्वंद्वात्मक विधि, द्वंद्व की बात है, मार्क्स करते हैं तो यहाँ सेकंड में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड मिलान कीजिए। फर्स्ट है सूची, सूची सेकंड है, तो इसमें हो जाएंगे क्या आपका फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की। फोक कल्चर ऑफ युकाटन, ये किसका है? ये सेकेंड में हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड का। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट में लेवी स्ट्रास का है। और नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, तो ये आपका रेडक्लिफ ब्राउन का हो जाएगा। 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकेंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड है। इमेजिनिंग द माइंड सिटी, इमेजिनिंग द मॉडर्न सिटी। इमेजिनिंग द मॉडर्न सिटी, ये आपका जेम्स डोनाल्ड को हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्न अर्बेनिज्म, ये आपका थर्ड में नैन एलिन। अर्बन क्वेश्चन मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये आपका मैनुअल कास्टेल्स का हो जाएगा। द डेथ एंड लाइफ ऑफ, यहाँ पर आपका ये सेकेंड में हो जाएगा। तो आपका 3-4-1-2, 3-4-1-2 ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएंगे ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सेकंड से ये भी मैच करने वाले हैं। हो जनजाति, हो जनजाति किसमें है? ये जॉन कोरपा। हो जनजाति, सॉरी, हो जनजाति का आपका होगा रंग भंग, यहाँ थर्ड में आ जाएगा। भोटिया, सॉरी, हो जनजाति आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंहबोगा, सिंहबोगा में हो जाएगा। भोटिया आपका हो जाएगा थर्ड में रंगभंग में। ओराव का हो जाएगा आपका अनकृपा। और भुइया का हो जाएगा धागरवासा। तो 2-3-4-1, 2-3-4-1, 2-3-4-1 ऑप्शन डी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, मैच करने वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। सांस्कृतिक परितंत्र, सांस्कृतिक परितंत्र ये आपका हो जाएगा वह सैद्धांतिक प्रतिमान जो मानव संस्कृति एवं
भौतिक पर्यावरण के संबंध का अन्वेषण करता है। कार्बन फुटप्रिंट पदछाप, ये आपका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन में, 4 में हो जाएगा। पर्यावरणीय प्रजातिवाद, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट में। पारिस्थितिकी फुटप्रिंट, पारिस्थितिकी फुटप्रिंट ये सेकेंड में हो जाएगा। तो 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाले क्वेश्चन है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, द रिपोर्ट ऑन नॉलेज, जैक फ्रैंकोइज लियोटार्ड का हो जाएगा। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, ये जैक बॉडीलार्ड का हो जाएगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, ये आपका एंथनी गिडेंस का हो जाएगा। मॉडर्निटी एंड द होलोकास्ट, जिगमंड बोमेन का हो जाएगा। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। परिकल्पना है विचार समाजशास्त्री, विचारक या समाजशास्त्री। नेटवर्क समाज, नेटवर्क समाज मैनुअल कैसल्स। ध्रुवीय आधुनिकता, ये आपका हो जाएगा जिगमंड बोमेन। परा आधुनिकता, ये आपका हो जाएगा एंथनी गिडेंस। स्वबोधक आधुनिकता उलरिच बेक का हो जाएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। ये रोबिन्स फॉक्स, रोबिन्स फॉक्स, ये आपका हो जाएगा किनशिप एंड मैरिज। लीला दुबे, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप। इरावती कर्वे, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। पोलिस कोलेंडा, रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा 4 3 4 3 1 2 4 3 1 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन सी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल.टी. हॉबहाउस ने बौद्धिक विकास के संदर्भ में समाज का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन वर्गीकरणों श्रेणियों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाउस ने बौद्धिक विकास के संदर्भ में समाज का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन वर्गीकरण श्रेणियों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालकट पार्सन्स की सामाजिक विकास का अनुक्रम है आधुनिक, उन्नत, आदिम, आदतन, पुरातन, आदिम, उन्नत, मध्यवर्ती। तो इसमें क्या हो जाएंगी? आदिम हो जाएगा, पहले पे आदिम आ जाएगा, आदिम, फिर इसका आ जाएगा पुरातन, आदिम हो जाएगा, उन्नत आदिम हो जाएगा। डी बी, डी और बी यही आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम ने समाज के वर्गीकरण को रेखांकित किया। निम्नलिखित समाजों को सही अनुक्रम में लगाइए। साधारण समाज, झुंड, सामान्य बहुविभाजित समाज, साधारण समायोजन बहुविभाजित समाज, दोहरा संयोजित बहुविभाजित समाज। तो इसमें क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए बी सी डी। ऑप्शन पहले नंबर पे आपका साधारण समाज हो जाएगा, फिर बी आ जाएगा सामान्य बहुविभाजित समाज, सी आ जाएगा साधारण संयोजित बहुविभाजित समाज, डी आ जाएगा दोहरा संयोजित बहुविभाजित समाज। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुसंधान अध्ययन को आयोजित करने के चरणों का सही अनुक्रम है। प्रश्नों का अनुसंधान, आंकड़ों का एकत्रीकरण, साहित्य का पुनर्लोकन, रिपोर्ट लिखना, आंकड़ों का विश्लेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएंगे, ACBED, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम कृतियों का सही क्रम कौन सा है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, सुसाइड एंड स्टडी इन सोशियोलॉजी। तो इसका हो जाएगा आपका, यहाँ इसको डेट मिला लीजिएगा आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, BADC, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी गिडेंस की निम्नलिखित पुस्तकों का सही कालक्रम अनुसार कौन सा क्रम है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, एंथनी गिडेंस की पुस्तक है ये सब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे, BCAD। कैपिटलिज्म हो जाएगा पहले, फिर रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास परियोजना के नियोजन और क्रियान्वयन के निम्नलिखित सोपानों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। लाभार्थियों का चयन, आधार रेखा सर्वेक्षण, अनुवीक्षण और मूल्यांकन, कार्यक्रम का निष्पादन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लेवी-स्ट्रॉस के निम्नलिखित कृतियों का कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे यहाँ पे, सी। पहले एलिमेंट्री कल्चर ऑफ किनशिप हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा स्ट्रक्चर्स एंथ्रोपोलॉजी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस मॉर्गन ने परिवार के 5 विभिन्न अनुक्रमिक रूप है, इनके उद्विकास का सही क्रम है। मोनोगैमी परिवार, पोर्टिकल पितृसत्तात्मक परिवार, कॉन्सिग्वेंसिस परिवार, पुनर्लोकन परिवार, सिंडेस्मियन परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि समाज की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। भूमि सुधार, किसान आंदोलन, हरित क्रांति और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्थापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित श्रीपुरम बदलते कृषक कृषि कार्य संबंध का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, आंद्रे बेत्तई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर निम्नलिखित में से किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर नैसर्गिक और सामाजिक जगत में आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं, इसमें ये हो जाएंगी। विज्ञान का उद्देश्य सामान्यीकरण को स्थापित करना, ए और बी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्यवाद पर चर्चा में एडवर्ड सईद के कथनों की मुख्य सैद्धांतिक आधारिका कौन सी थी?
ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान, निवास का पुरातत्व विज्ञान, विवाह का पुरातत्व विज्ञान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें निवास का पुरातत्व विज्ञान हो जाएगा, विवाह का पुरातत्व विज्ञान, बी और सी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन शस्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। डिल्थी, गाडामार, रिकर, पापर, हर्षल। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पापर हो जाएंगे, हसरेल हो जाएंगे, डी और ई, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक आर वुल्फ के अनुसार अविरत किसान विद्रोह की पूर्वपक्षाएं हैं। भूमिधर माध्यम कृषक, भूस्वामी नियंत्रक क्षेत्रों के बाहर के सीमांत परिधि क्षेत्रों में स्थित कृषक, कृषि श्रमिक, समृद्ध किसान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी, समृद्धि किसान और भूमिधर माध्यम कृषक, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के सूची सेकंड से मिलान करना है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन उत्तराखंड, अर्क विरोधी आंध्र प्रदेश, नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल, श्वेतकारी आंदोलन ये महाराष्ट्र। 3-1-2-4 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? जीपी मर्डॉक, टी पार्सन, शेरी बा ओर्टनर, नॉर्मन डब्ल्यू बेल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, समाजशास्त्रियों परिवार की विवेचना प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में की है। तो इसमें जीपी मर्डॉक हो जाएंगे, टी पार्सन्स हो जाएंगे, शेरी बी ओर्टनर, ए बी और सी हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है? जे डेबी, ई दुर्खीम, एम वेबर, टी पार्सन्स, आर के मर्टन। नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है, दुर्खीम माने हैं। यहाँ पे दुर्खीम का हो जाएगा यहाँ पे, और समाजशास्त्री नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है। एम वेबर और आर के टी पार्सन्स, बी सी और डी हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल सी और डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है, समाज वैज्ञानिक और योगदान है। जी रिटजर, मैग्नलाइजेशन, एक्टॉनिज का हो जाएगा गेमन सॉफ्ट, गिसल सॉफ्ट। आई वालस्टीन का हो जाएगा आधुनिक विश्व व्यवस्था। एफ बार्थ को हो जाएगा जाति समूह और सीमाएं। 2-3-4-1, 2-3
4-1 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्वाखेड़ा नगरीय एग्लोमेरेशन, महानगर, नगर, मेगापोलिस। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्वाखेड़ा ये सुव्यवस्थित में ही वो मेगापोलिस है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध के साथ मैच करने वाला है समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं हैं। वर्चस्व, वर्चस्व एंटोनी ग्रेम्सी, फोर्ड वार्ड, हेनरी फोर्ड, विश्व व्यवस्था, वस्टेहन, मैक्स वेबर। 3-4-1-2 3-4-1-2 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किनके समाजशास्त्र ने सामाजिक अंतर्गतता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की है? कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, कार्ल पियर्सन, गुन्नार मिर्डाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल मैनहीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम लीच द्वारा यथा संदर्भित टिक टेक टो गेम निम्नांकित में से किस परिघटना